Hello everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So as you know, हमने चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस को कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा लाइंस एंड एंगल्स. ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आपने ये चैप्टर क्लास 6 में भी पढ़ा था. ठीक है, आपको याद होगा. ठीक है, सो अब हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे. ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स में आप लोगों ने पहले तो ये डिस्कस किया ही था. अब हम थोड़ा सा इसको और फर्दर पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे का डिस्कस कर लेते हैं. सो पॉइंट, व्हाट इज़ पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? लाइक दिस. पॉइंट एक तरह से हमें पोजीशन बताता है. ठीक है, जैसे कि इस पूरे पेज में ये जो पॉइंट है, मैं इसको ए मार्क कर रही हूँ तो ये ए की पोजीशन बता रहा है कि इस पूरे उसमें ये ए जो है, ये पूरे पेज में ए की पोजीशन ये है. ठीक है, एक पॉइंट से हमने मार्क कर दी है. पॉइंट के बाद आ जाता है हमारे पास लाइन. लाइन में क्या होता है? लाइन इज मेड अप ऑफ 2 पॉइंट्स. ठीक है, उसमें इस तरीके से होता है लाइन, और इसका मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइट दोनों साइड से चलती जा रही है. ठीक है, ये इनफाइनाइट तक चलेगी. ठीक है, दोनों तरफ से. ठीक है, सो ये 2 वे चलेगी और दोनों तरफ से वो इनफाइनाइट चलेगी. इट विल मूव टूवर्ड्स इनफाइनाइट फ्रॉम बोथ द साइड्स. ओके, देन लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट में क्या होता है? इन द लाइन सेगमेंट वी हैव 2 फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू, इसको हम नाम देंगे ए बी. तो इसमें क्या है? 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं. वी हैव 2 फिक्स्ड पॉइंट्स. ठीक है, ये कोई इनफाइनाइट तक नहीं जा रही. ठीक है, पॉइंट अगर लास्ट में सिर्फ पॉइंट हुआ, इसका मतलब कि जो बनाया गया है वो इनफाइनाइट तक जा रही है, बट इसमें कोई पॉइंट नहीं है. इसमें हमने एक एरो से डिनोट कर दिया, विच मीन्स कि यहीं स्टॉप हो गई. ठीक है, सो इट हैज़ 2 फिक्स्ड पॉइंट्स. देन वी हैव रे. ठीक है, रे. रे में क्या होता है? एक पॉइंट हमारा फिक्स्ड होता है और एक तरफ से हमारी इनफाइनाइट जा रही होती है. ये हमारा फिक्स्ड है और यहाँ से वो इनफाइनाइट जाएगी. सो इट हैज़ 1 फिक्स्ड पॉइंट ओनली. ठीक है, तो इट हैज़ 1 फिक्स पॉइंट ओनली. दूसरी तरफ से वो इनफाइनाइट तक जा रही है. अब इसी से अगर हम एंगल की बात करें, सो एंगल इज मेड अप ऑफ 2 रेज. ठीक है, 2 रेज के थ्रू बनती है. ठीक है, दीज आर द रेज, क्योंकि ये एक पॉइंट से ऑरिजिनेट होके इधर वाले पॉइंट से ऑरिजिनेट होके इनफाइनाइट तक जा रही है. राइट, उससे पहले हाँ ये है. उसके बाद बीच में ये हमारा क्या है? वर्टेक्स. ठीक है, वर्टेक्स पे ही एंगल फॉर्म होता है. ठीक है, जैसे कि इसमें एंगल सी फॉर्म हो रहा है जो कि हमारा मान लीजिए 45 डिग्री का है. ठीक है, तो जितनी ओपनिंग होगी उसी हिसाब से एंगल हमारा फॉर्म होता है. ठीक है, आपने टाइप्स ऑफ एंगल्स भी पढ़े थे. कौन कौन से थे? ऑब्ट्यूज थे. ऑब्ट्यूज क्या था? जो कि मोर देन 90 था. मोर देन 90. एक हमारे पास एक्यूट एंगल था जो कि हमारा लेस देन 90 था. एक हमारा राइट एंगल था, राइट एंगल विच वॉज इक्वल टू 90 डिग्री. एक हमारे पास था रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल में क्या था? इन द रिफ्लेक्स एंगल इट वॉज मोर देन 180. राइट, ओके. सो दिस वॉज द वर्टेक्स. एंड तो इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं? पॉइंट को हम ए से ही डिनोट करेंगे. लाइन को हम डिनोट कर सकते हैं पी क्यू और इस तरीके से लाइन. ठीक है, क्योंकि ये ऐसी इनफाइनाइट तक चलती है. लाइन सेगमेंट को हम डिनोट कर सकते हैं ए बी एंड लाइक दिस. रे को हम डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने इसको एम एल नाम दे दिया तो एम एल लाइक दिस. और एंगल तो आपको पता ही है, लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके से हम इन सब चीज़ों को डिनोट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? ठीक है, लेट अस से मैं 2 एंगल्स बनाती हूँ. मैंने बनाया एक एंगल 30 डिग्री. ठीक है, और एक एंगल मैंने बना दिया 60 डिग्री.
ठीक है, दो एंगल्स मैंने बना दिए, एक 30 और एक 60। तो जब मैं इन दोनों का सम करूँगी, इन दोनों को साथ में मिला दूँगी, ठीक है। सो 30 + 60, इसका मतलब यही तो हुआ, मैंने एंगल ए और एंगल बी को ऐड कर दिया, मतलब मैंने उन दोनों को जोड़ दिया, मिला दिया, तो उसका मतलब यही तो हुआ। तो किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90, द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो वी कैन से दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर मैं कहूँ कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, या फिर 60 किसके कॉम्प्लीमेंट है, तो आप कैसे निकालेंगे कि टोटल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सम क्या होते हैं? 90, उसमें से एक 60 है, तो आपके पास बचा 30, तो 30 है कॉम्प्लीमेंट टू 60, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ऑन पेज नंबर 95 वी हैव थिंक, डिस्कस एंड राइट। सो सबसे पहले हम वो 3 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो इट सेज, कैन 2 एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? तो क्या 2 एक्यूट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं ईच अदर के? सो अगर हम एक्यूट एंगल की बात करें, एक्यूट एंगल्स की अगर हम बात करें, सो दे आर लेस देन 90, एज वी ऑल नो, दे आर लेस देन 90। तो अगर मैं कहूँ कि क्या वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ले लेती हूँ। लाइक मैंने ले लिए 45 और 45, अगर मैं इन दोनों का सम करती हूँ तो मुझे 90 मिल जाता है, राइट। तो या हमेशा ये, मतलब हमेशा तो नहीं, पर 2 एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, 2 एक्यूट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ठीक है। बी है कि क्या 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? क्या ऑब्ट्यूज एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? ठीक है। सो ऑब्ट्यूज एंगल अगर हम ले लें, तो ऑब्ट्यूज एंगल्स आर मोर देन हमारा 90 से ज़्यादा है, 180 से कम होता है। ओके, सो अगर मैं इसमें लूँ, तो मैंने जैसे कि ले लिया, अब देखिए मोर देन 90 होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, तो उनका सम कहाँ से कॉम्प्लीमेंट, मतलब 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। जब वो मोर देन होते ही 90 डिग्री हैं, तो वो दोनों एंगल्स, और 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, ठीक है। सी पार्ट इज, क्या 2 राइट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? अगेन द आंसर इज नो, क्योंकि राइट एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सो अगर हम 90 + 90 करें, सो वी विल गेट 180 डिग्री, अगेन कॉम्प्लीमेंट नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि हमें 180 मिल रहा है, ठीक है। सो लाइक दिस हम इसके बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्राई दीज है। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को बस सम करना है और ये फाइंड आउट करना है कि क्या इनमें से कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट है और कौन कौन से नहीं है। जैसे कि मैंने ये बताया, वैसे ही आपको सबको ऐड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 4th वाला बता देती हूँ, ठीक है। 4th वाले में एक एंगल दे रखा है 35 डिग्री और दूसरा एंगल दे रखा है 55 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेक करने के लिए हमें उन दोनों का सम करना होगा। तो जब मैं इनका सम करूँगी, सो आई विल गेट 90। सो मुझे 90 डिग्री मिल गया। सो इट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। अगेन मैंने बताया था कि अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एक एंगल हमें दे रखा है 65 डिग्री, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल, उसके लिए हमें क्या करना होगा, 90 - 65। सो आई विल गेट 5 एंड 25, ठीक है। सो आई विल गेट 25। तो 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 25। ऐसी 4th पार्ट, इट्स 54 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 डिग्री - 54 डिग्री, सो यू विल गेट 6 एंड 36, ठीक है, यू विल गेट 36। Okay, now we will discuss question number 3, which says the difference in the measure of two complementary angles is 12 degree. So we have to find the measure of the angle, ठीक है। सो हमें डिफरेंस दे रखा है ऑफ 2
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो हम इसमें लेट करेंगे, लेट द एंगल, पहले नॉर्मल एंगल बी एक्स, ठीक है, जो एंगल है हम उसको एक्स ले लेंगे। लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी 90 माइनस एक्स, क्योंकि ऐसी तो होता है 90 माइनस एक्स से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही तो निकल जाता है। अब क्या बोला गया है कि डिफरेंस इन द मेजर, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 12 डिग्री। सो एक्स माइनस 90 माइनस एक्स, क्योंकि डिफरेंस बोला है, इज इक्वल टू 12 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 12 डिग्री। सो एक्स माइनस 90 माइनस माइनस विल बी प्लस 12, एक्स प्लस एक्स इज 2x माइनस 90 इज इक्वल टू 12। और अभी हमने सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा ही था। 2x 90 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 2x है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड यू विल गेट 51 डिग्री। ये एक एंगल आ गया 51 डिग्री, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 90 माइनस 51 विच इज़ 9 एंड 39, ठीक है, इट विल बी 39। सो इस तरीके से आपने दोनों एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कितनी सिंपली आप सिंपल इक्वेशंस को यहाँ पे भी यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा है कि सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, आपको सबको समझना होता है और सबको साथ में लेके ही चल पाते हैं। ओके, सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आज हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस किया है, कल हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, और आप लोगों की वर्कशीट फॉर चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस वो भी जल्दी आएगी, उसके लिए आप वेट करिए। सो थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।